हमारे आचार्यों ने भगवत गीता में 3 षटक माने हैं। षटक का मतलब कि 6 अध्याय का एक षटक, दूसरा 6 अध्याय और फिर तीसरा 6 अध्याय। तो भगवत गीता के 6 अध्यायों तक जो है वो विशेष रूप से कर्म की चर्चा हुई है और 7 अध्याय से लेकर के 12वें तक विशेष रूप से भक्ति की चर्चा हुई है और 13 अध्याय से आगे तक के अध्यायों में विशेष रूप से ज्ञान की चर्चा हुई है। तो भगवत गीता का जो 13वां अध्याय है वो ज्ञान का अध्याय है, क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है। हमारे दुखों का एकमात्र कारण है अज्ञानता। तो ज्ञान जीवन में बहुत अत्यंत आवश्यक है और भगवत गीता का जो 13वां अध्याय है वो ज्ञान का अध्याय है। और इस अध्याय का जो नाम है वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, ऐसा कहा है, बताया है। क्योंकि बहुधा लोग शिकायत करते रहते हैं कि हम संसार में रहते हैं, संसार का काम करते हैं, भगवान के लिए हम कम समय निकाल पाते हैं, तो क्या करें। सबसे पहली बात है कि संसार और भगवान को हमें अलग नहीं करना चाहिए। जो पूरा का पूरा संसार है वो सब ईश्वरमय है। तो जब भगवान और संसार को हम एक करके देखेंगे कि नहीं, अरे उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, तब हमें मालूम पड़ेगा कि कुछ भी भगवान से यहां पर अलग नहीं है। तो भगवान ने इसके प्रारंभ में ही कहा कि देखो, पहली बात तो यह है कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। हे कौन्तेय, यह शरीर, यह शरीर का मतलब यह है कि भगवान ने इस मंत्र में शरीर को क्षेत्र, फील्ड की उपमा दी है। फील्ड की विशेषता यह है कि खेत में किसान जो भी बीज बोता है, फसल भी उसकी काटता है। तो भगवान ने कहा कि पहली चीज कि ये जो फील्ड है, ये जो खेत है, जिसको कि हमने अपना मान रखा है, ये हमारा है ही नहीं, ये तो संसार का है। ठीक है, उस संसार में सर्वत्र जो शक्ति काम कर रही है परमात्मा की ही है, लेकिन इसका जो भेद है इसको अच्छी तरह से हम समझ लें कि ये पदार्थ है और ये वो सत्ता है जिस सत्ता के द्वारा ये पदार्थ प्रकाशित होता है। तो प्रकाशित करने वाला जो तत्व है वो ईश्वर तत्व है और जो प्रकाशमान है उस ईश्वर तत्व के द्वारा वो सारे के सारे वो पदार्थ हैं। ये संसार भी कैसे बना, किस तरह से बना, भगवान ने ये बताया कि इन तत्वों को लेकर के और इनके द्वारा इस संसार की निर्मिति हुई है। फिर परमात्मा ने उसमें अपने अंश को और मिलाया और इसके द्वारा ये पूरा का पूरा एक प्रपंच, एक संसार जो है एक क्रीड़ा की तरह ऐसे निर्मित किया गया। लेकिन इस संसार में रहते हुए, इस क्षेत्र में रहते हुए, इसका जो क्षेत्रज्ञ है, मतलब इस खेत का, इस फील्ड का, इस संसार का जो मालिक है, उसको जानते हुए और हम उस पर ब्रह्म की प्राप्ति कैसे कर सकें, भगवान ने इस अध्याय में जो है वो बहुत अच्छे ढंग से, वस्तुतः जिज्ञासा मनुष्य का जन्मजात एक स्वभाव है। ये एक मानवीय स्वभाव है कि हमेशा हमारे मन को कुछ न कुछ तलाश रहती है जानने की, समझने की, और हमेशा व्यक्ति जो है अपने जीवन में कुछ न कुछ जानना चाहता है, जिज्ञासा से भरा हुआ उसका स्वभाव होता है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, कि ठीक है तुम बहुत कुछ जानते हो, काफी कुछ अपने जीवन में जानोगे भी, लेकिन वास्तव में जीवन में क्या जानना चाहिए या किसके जानने से हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा या क्या जान करके हमारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। परमात्मा ने कहा कि ज्ञेयम, जो वास्तव में जानने योग्य जो तत्व है, तत्प्रवक्ष्यामि, उसको मैं कहने जा रहा हूं, उसको मैं बताने जा रहा हूं, उसको मैं सुनाने जा रहा हूं। और यज् ज्ञात्वा, जिसे जान करके, जिस तत्व को जान करके, अमृतम अश्नुते, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में जो है वो अमृत तत्व को, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। जो भी संसार में हम जानते हैं उसकी अपनी एक लिमिट है और बहुधा अधिकतर
हमारा जो सांसारिक नॉलेज है, जो हमारा पदार्थों का जो ज्ञान है, वो हमारे मन को भटकाने वाला ही होता है। आज जो मनुष्य अपने जीवन में इतना अशांत हुआ है, जो इतना बीमार हुआ है, इतना जो परेशान दिखाई पड़ रहा है, इसका एकमात्र कारण है कि बहुत कुछ जानता है वो संसार में, पदार्थों की इस दुनिया में, अपने जीवन में। देखो, मनुष्य की तरह अशांत और परेशान कोई आपको जानवर दिखाई नहीं पड़ेगा। आप किसी भी जानवर को देखिए, जानवर बहुत निश्चिंत है, उसे इतनी चिंता नहीं है, इतनी फिक्र नहीं है, उसको माइग्रेन हेडेक नहीं होता है, उसको हार्ट अटैक नहीं होता है, उसको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है। लेकिन मनुष्य ने अपने जीवन में पदार्थों की दुनिया में इतना कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रखा है कि वो इंफॉर्मेशन हमारे जीवन के लिए एक बोझ जैसा हो गया है। परमात्मा ने कहा कि ठीक है, वो अपनी जानकारी एक तरफ रखो, लेकिन मैं जो जानकारी देने जा रहा हूं, मैं जो बताने जा रहा हूं, मैं जो कहने जा रहा हूं, वो तत्व है जिसको जाने बिना, जिसको न जान करके हमारा जीवन अधूरा अधूरा लगता है, या जिसको जान लेने के बाद ही हमारा जीवन कंप्लीट हो पाता है। वो हमारे जीवन की कंप्लीशन है, पूर्णता है। ज्ञेयम, जो जानना चाहिए, यत् तत्प्रवक्ष्यामि, मैं उस तत्व को, मैं उस बात को तुम्हें बताने जा रहा हूं। और यत् ज्ञात्वा, जिसको जान करके अमृतम अश्नुते, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अमृत तत्व को उपलब्ध हो सकता है, प्राप्त हो सकता है। सांसारिक जानकारी तो ठीक है, मन को, चित्त को बड़ी अशांत, आंदोलित करने वाली होती है, हमें एक तरह से बीमार करने वाली होती है। ये सब ढेर सारी इंफॉर्मेशन की जो जानकारी है, जो गठरी है, एक तरह से हम पूरी की पूरी एक अलमारी की तरह बन गए हैं, बोझ लेकर के हम चल रहे हैं, जिसको कि हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। उसी की वजह से हमारा जीवन जो है बहुत अव्यवस्थित की तरह दिखाई पड़ रहा है। तो भगवान ने कहा कि वास्तव में जो ईश्वर का ज्ञान है, जो ब्रह्म का ज्ञान है, उस ज्ञान को जान करके प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अमृत को, अमरता को, पूर्णता को, परम शांति को, संतुष्टि को, आनंद को, प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं कि वह जो तत्व है अनादिमत, मतलब कि उस तत्व का न तो आदि है और न तो अंत है, और वह ब्रह्म न सत है और न असत है। वह ईश्वर तत्व बहुत मुश्किल है उसको बता पाना। अगर कोई कहता है कि नहीं, ब्रह्म सत्यम, जो ईश्वर है वही एकमात्र सत्य है, तो अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो सत्य बोलने के साथ साथ हम असत्य की सत्ता को भी कहीं न कहीं इनडायरेक्टली, प्राकारांतर से बता रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि श्वेत, तो श्वेत कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं ब्लैक भी होना चाहिए, काला भी होना चाहिए, नहीं तो श्वेत कहां से आएगा। अगर आपने कहा कि जमीन, तो जमीन का मतलब है कहीं आसमान भी होगा। हर चीज जो है वो पेयर में है यहां पर। जैसे कि हम कहते हैं कि अमीर, तो अमीर शब्द का मतलब ही है कि गरीबी भी होगी। अगर गरीबी नहीं है तो अमीरी का कॉन्सेप्ट ही कहां से आएगा। तो हम कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, इसका मतलब है कि कहीं असत्य की भी सत्ता है, या ब्रह्म से थोड़ा सा अलग हटो तो कोई और भी सत्ता है, प्रतिभाषित हो रही है, जो सत्य नहीं है। तो भगवान कहते हैं जो ब्रह्म तत्व है वह न सत्य है और न असत्य है। सत्य और असत्य दोनों से वो अलग है, दोनों से वो परे है। जैसे कि यदि हम कहें कि जो दिन होता है वो सूरज की वजह से होता है, और सूरज का प्रकाश का जो अभाव है वही रात है, ठीक है। तो यदि मैं कहूं
कि सूरज एक प्रतीक बन गया है दिन का, लेकिन यदि मैं कहूं कि सूरज में न दिन होता है न रात होती है, क्योंकि रात तभी होगी ना कि जब दिन होगा। तो सूरज में दिन भी नहीं होता है। हां, सूरज की वजह से दिन होता है, लेकिन सूरज में दिन नहीं होता है, क्योंकि दिन वहीं होगा जहां पर रात होगी। तो अगर सूरज में दिन होगा तो वहां रात भी होगी, और रात होती नहीं है तो दिन भी नहीं होता है। तो जो ब्रह्म तत्व है वो न तो सत है और न तो असत है। वहां पर सत्य और असत्य दोनों की ही कोई सत्ता नहीं है। बस केवल उस ब्रह्म का ही साम्राज्य, उस ब्रह्म का ही एग्जिस्टेंस, बस उसका ही होना। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। मैं तुम्हें अब वह तत्व कहने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, जो वास्तव में जीवन में जानने योग्य है, और अथवा तो जिसके जाने बिना पूरा का पूरा जीवन अधूरा है। जीवन में अगर हम सब कुछ प्राप्त कर लें, धन प्राप्त कर लें, बड़ा सा भवन महल की तरह प्राप्त कर लें, सारी वस्तुएं, सब सामग्री, हर मन को अच्छी लगने वाली चीजें हमारे आसपास हों, फिर भी हमारा जीवन सांसारिक किसी भी वस्तु से पूर्ण नहीं बन पाता है, जब तक कि हम ईश्वर को न जाने, जब तक कि हम धर्म को न जाने, जब तक कि हम परमात्मा को नहीं जाने। और वह ब्रह्म तत्व क्या है, जिसको जानने के बाद व्यक्ति अपने जीवन में एवर कंटेंट, संतुष्टि को, आत्मसंतुष्टि को, शांति को, प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। वह न तो सत है और न तो असत है। फिर ईश्वर तत्व, उस ब्रह्म के बारे में भगवान कह रहे हैं कि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो गॉड है, वो कैसा है? सर्वतः पाणी, हर जगह उस ईश्वर ब्रह्म के हाथ हैं। मतलब कहीं भी उसको आप श्रद्धा से पुकारो, वहीं उसके हाथ पहुंच जाएंगे, गिरते हुए को पकड़ने के लिए, थामने के लिए। बस केवल अगर कोई भूल है, कोई कमी है, तो हमारी वजह से। देखो द्रौपदी ने कैसे परमात्मा को पुकारा, और भगवान के हाथ वहां तक पहुंच गए। तो भगवान कहते हैं कि सर्वतः पाणी पादम तत्, उस ब्रह्म तत्व के, उस ईश्वर तत्व के हर जगह उसके हाथ हैं। कोई जगह नहीं है कि जहां उसके हाथ ना हो। बस केवल पुकारो। एक बार भी अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही गिरते हुए परमात्मा को पुकारा नहीं कि भगवान के हाथ ने आकर के उसको थामा नहीं, और उसके पैर भी हर जगह हैं, उसको कहीं चल करके आने की आवश्यकता नहीं है, हर जगह वो खड़ा है, हर जगह हमारे लिए वो स्थित है, उसको दौड़ना नहीं पड़ेगा, वहीं पर वो प्रकट हो जाएगा। सर्वतोक्षी, हर जगह उसकी आंखें हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपने जीवन में सोचे कि चलो ठीक है, ये जो हम काम कर रहे हैं बस केवल मैं ही जानता हूं और इसका कोई जानने वाला नहीं है, इसको हम गुप्त रख पाएंगे, लेकिन नहीं, भगवान की आंखें हर जगह हैं। तो जहां भी व्यक्ति रहे, चले, बैठे, हमेशा अंदर से इस बात को जानते हुए कि भगवान हमें कहीं न कहीं से देख रहे हैं, कहीं न कहीं से नहीं, हर जगह से देख रहे हैं, क्योंकि ईश्वर तत्व की, परमात्मा की आंखें हर जगह है। अगर किसी व्यक्ति के पास एक आंख है तो उसके देखने की सीमा है, लेकिन ईश्वर की आंख तो सर्वत्र है, हर स्थान पर है। सर्वतोक्षी और शिरो मुखम, हर जगह भगवान का सिर है, भगवान का जो मस्तिष्क है, भगवान का जो मस्तक है, सर्वत्र है, हर जगह परमात्मा का मुख है। अगर आप किसी भूखे व्यक्ति के मुंह में अगर भोजन डाल रहे हो
ईश्वर के भाव से, तो सीधे वो परमात्मा के ही मुख में गया। अगर प्रेम से आप किसी को भी भोजन करा रहे हो तो आपने वो परमात्मा को ही भोजन कराया। प्रेम से आप एक पशु को भी खिला रहे हो, उसमें भगवत दर्शन करते हुए, तो उस पशु ने, ठीक है दिखाई पड़ता है कि पशु ने खाया, लेकिन उससे संतुष्टि परमात्मा को मिली। तो ईश्वरीय भाव अपने मन में धारण करके हम जो भी व्यवहार करेंगे, हम जो भी आचरण करेंगे, उसका जो प्रतिफलन है, उसका जो प्रतिफल है, उसका जो असर है, उसका जो प्रभाव है, वह तुरंत परमात्मा पर ही होता है। सर्वतोक्षी शिरो मुखम, हर जगह उस भगवान की आंखें हैं, हर जगह उस भगवान का मस्तक है, हर जगह उस भगवान के मुख है। बस अंदर से वो भाव लाना है। भगवान ने कहा कि मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय, मेरे अलावा, मेरे बिना, मेरे सिवाय, मेरे अतिरिक्त, बिसाइड्स मी, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, मैं ही हूं हर जगह। जिस तरह से कोई व्यक्ति बर्फ की एक गगरी बनाए और उस बर्फ की गगरी में जल भर करके और नदी में बहा दे, तो ऐसे देखने वाले के लिए जरूर प्रतीत होगा कि ये बर्फ की गगरी है, इसके अंदर जल भरा हुआ है और पानी में गगरी बह रही है। लेकिन देखो, तत्वतः वो नदी का जल या फिर वो गगरी या उसके अंदर जो पानी है, वो तीनों अलग अलग हैं? नहीं, क्योंकि नदी भी जल है, जो बर्फ की गगरी बनी हुई है वो भी जल ही है, और उसके अंदर जो भरा हुआ तत्व है वो भी जल ही है। परमात्मा कहते हैं कि सर्वतः श्रुति मत लोके, जो ब्रह्म तत्व है सर्वतः श्रुति मत, हर जगह उसके कान है। बस केवल हमारे पुकारने में शक्ति होनी चाहिए, हमारे पुकारने में एक दम होना चाहिए, प्रभाव होना चाहिए, पावर होना चाहिए। भगवान तो कहीं पर भी सुन लेता है, क्योंकि सर्वतः श्रुति मत लोके, इस संसार में, इस अखिल ब्रह्मांड में भगवान के हर जगह, हर कहीं उस परमात्मा के कान हैं। बस केवल पुकारने वाला होना चाहिए भगवान को, सच्चे मन से, सच्चे दिल से। कबीर दास जी ने कहा है कि अगर चींटी के पैर में कोई व्यक्ति पायल पहना दे, अब चींटी का पैर कितना बड़ा, अब उसमें पायल पहनाओ, अब उस पायल के घुंघरू कितने छोटे होंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उस घुंघरुओं के पायल की जो आवाज है वो भी परमात्मा सुन लेता है, क्योंकि सर्वतः श्रुति मत लोके, इस संसार में, इस निखिल ब्रह्मांड में, भुवन में परमात्मा के जो कान है वो हर जगह है। और वैसे बिना भाव के, बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के, अगर हम माइक पर भी दिन में 5 टाइम चिल्लाएं, 3 टाइम चिल्लाएं, अरे 10 बार चिल्लाएं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अंतरात्मा से, अपने संपूर्ण मन से, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ अगर किसी भक्त ने परमात्मा को बुलाया तो भगवान सुनता है, क्योंकि सर्वतः श्रुति मत लोके और सर्वम आवृत्य तिष्ठति। ईश्वर तत्व जो है वो इस पूरे संसार को आवृत्त करके बैठा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा जो संसार है वो परमात्मा में है, और परमात्मा इस संपूर्ण संसार में है। तो सर्वम आवृत्य तिष्ठति, इस पूरे ब्रह्मांड को, सर्वम, कुछ बचा ही नहीं, सबको भगवान जो है अपने अंदर समेट करके और बैठे हुए हैं। सर्वम आवृत्य तिष्ठति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म तत्व कैसा है, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, जितनी भी इंद्रियां हैं, देखो परमात्मा ने जो भी हमें इंद्रिय प्रदान किए हैं, 5 इंद्रियां हमारे पास हैं, तो इसका मतलब यह है कि
प्रकृति के, संसार के जो 5 रहस्य हैं, 5 जो सीक्रेट हैं, हम उन्हीं को जान सकते हैं। मान लो कभी किसी लोक में उन लोगों के पास अगर 25 इंद्रियां हैं, तो फिर प्रकृति के 25 रहस्यों को जान सकते हैं। और हम लोग, हमारे पास केवल 5 इंद्रियां हैं, तो हम प्रकृति के 5 ही रहस्य को जान सकते हैं। जो ब्रह्म तत्व है, सर्वेंद्रिय गुणाभासम, उन इंद्रियों के जो भी गुण हैं, जो अर्थ हैं, जो पदार्थ हैं, उन सबको वो जानने वाला है। ऐसा नहीं कि भगवान को कुछ पता नहीं है, हम लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, क्योंकि ब्रह्म तत्व तो वही निर्माता है। ये सारा का सारा संसार उसमें से ही निकला है, उसमें ही ओतप्रोत है और अंत में उसमें ही विलीन हो जाने वाला है। तो भगवान परमात्मा ईश्वर तत्व सर्वेंद्रिय गुणाभासम और सर्वेंद्रिय विवर्जितम, हर प्रकार के इंद्रियों से, उनके विषयों से, पदार्थों से वो अलग भी है, रहित भी है। हर प्रकार के इंद्रिय और उनके विषय पदार्थों की जानकारी भी रखने वाला है, उसको पता भी है, और हर प्रकार के इंद्रिय पदार्थ, उनके विषयों से वह ब्रह्म तत्व अलग भी है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम और सर्वेंद्रिय विवर्जितम। ब्रह्म तत्व कैसा है? असक्तम, कहीं पर भी वो आसक्त नहीं है, कहीं पर भी वो लिप्त नहीं होता है, हर जगह से निर्लिप्त है। जैसे आकाश है, अगर आकाश में आप ऐसे जल उछाल करके फेंको तो आकाश उससे भीग नहीं जाता है। कोई गुलाब जामुन या कोई मिठाई या कोई शरबत भी फेंको, फिर उस स्पेस में आप हाथ घुमाओ तो आपके हाथ में वो लगेगा नहीं, क्योंकि आकाश में ही नहीं लगा। आकाश जो है वो एकदम सर्वथा निर्लिप्त है। एक स्थान पर बहुत बड़ा भवन है, इमारत है, लेकिन अगर वहां से इमारत हटा दी जाए फिर वहां कुछ नहीं होगा। वहां उस इमारत की डस्ट भी नहीं होगी, गर्द भी नहीं होगी, धूल भी नहीं होगी। तो जो ब्रह्म तत्व है असक्तम, एकदम संपूर्ण रूप से निर्लिप्त है। तो भगवान कहते हैं कि सर्वभृच्चैव, वही परमात्मा सबका भरण पोषण करने वाला है। अज्ञानी मनुष्यों को लगता है कि नहीं, हम स्वयं अपना भरण पोषण कर रहे हैं या हमारे द्वारा सबका भरण पोषण किया जा रहा है, लेकिन नहीं। अंतिम सत्य यही है कि सबका भरता, सबका भरण पोषण करने वाला वह ब्रह्म तत्व ही है, ईश्वर तत्व ही है, जो दिखलाई नहीं पड़ता है, उसके बाद भी उसी के द्वारा यह पूरा संसार जो है वो पोषित हो रहा है। असक्तम सर्वभृच्चैव और निर्गुणम, वह सगुण होते हुए उसकी जो मौलिकता है वो निर्गुण की है। कोई भी गुण उसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अधिकतर संसार जो है वो तीनों गुणों से बंध करके जी रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के घेरे में बंधा हुआ है। और जब व्यक्ति त्रिगुणातीत होता है, इन तीनों बंधनों से अतीत हो जाता है, ऊपर निकल जाता है, तब वह ब्रह्म के साथ, परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ, भगवान के साथ एक हो जाता है। लेकिन ईश्वर तत्व तो निर्गुणम और गुण भोक्तृच, ऐसा नहीं कि ईश्वर तत्व तो निर्गुण है तो गुणों का उसको पता नहीं है, किसी स्वाद का उसको पता नहीं है। गुण भोक्तृच, गुणों का भोक्ता भी है, गुणों का भोग करने वाला भी है, और गुणों को अच्छी तरह से समझने वाला, जानने वाला, क्योंकि वो गुण भी तो उसमें से ही निकले हैं और अंत में उसमें ही उनको विलय हो जाना है। तो ब्रह्म तत्व जो है वो निर्गुण भी है और गुण भोक्तृच, गुणों का भोगने वाला भी है। जो भी भगवान के भक्त मंदिर में जाते हैं या किन्हीं तीर्थ स्थानों में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भगवान इस मंदिर में ही है, भगवान इस प्रतिमा में ही है, या परमात्मा इस तीर्थ स्थान में ही है। लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। भगवान है उस मंदिर में, भगवान प्रतिमा में भी है, भगवान हर तीर्थों में भी है, लेकिन भगवान उसके अलावा भी हर स्थानों पर है। और वैसे ही
ऐसा नहीं कि कहीं तीर्थ स्थान में भगवान ज्यादा मात्रा में है और जो जगह उनसे अलग है उसमें भगवान कम है। परमात्मा ने कहा कि वही अंतश्च, अपने अंदर में और अपने बाहर में वही ईश्वर तत्व सर्वव्यापक होकर के बैठा हुआ है। भूतानाम चरम अचरमेव च, जो भी जंगम स्थावर, जो भी चलने वाली चीजें हैं, जो भी रुकने वाली चीजें हैं, जो भी ठहरी हुई चीजें हैं, चाहे वो पत्थर हो, पर्वत हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी, अचरम चरमेव च, भगवान उनमें भी है। भगवान अंदर भी है और ईश्वर तत्व तो बाहर में भी है। उसके अलावा और कोई सत्ता ही नहीं है। भगवान ने कहा कि सूक्ष्मत्वात्, कोई कहे कि जब हर जगह परमात्मा ही व्यापक है, जंगम स्थावर प्राणी मात्र में वही है, अगर वृक्ष में भी वही है, पर्वत में भी वही है, पशु पक्षी में भी वही है, बादल में भी वही है, पानी में भी वही है, नदी में भी वही है, समुद्र में भी वही है, तो फिर इस तरह से सर्वव्यापक वह तत्व हमारे अनुभव में क्यों नहीं आता? हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ता? हमें सुनाई क्यों नहीं पड़ता? हम क्यों नहीं उसको जान पाते हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम, वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म होने से अविज्ञेयम, बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है उसको जान पाना। सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम, दूरस्थम, अगर दूर में भी कोई दूर है तो वह परमात्मा है। जिस व्यक्ति के अंदर का भाव सांसारिकता से भरा हुआ है, उसके लिए परमात्मा इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है कि फिर उससे अधिक दूर और कोई चीज नहीं है। और चांतिके च तत्, हमारे सबसे अगर कोई नजदीक है तो वह परमात्मा। जिस व्यक्ति का हृदय श्रद्धा से भरा हुआ है, जिस व्यक्ति का हृदय परमात्मा के भरोसे से भरा हुआ है, जिस व्यक्ति का भगवान के ऊपर जबरदस्त विश्वास है, निष्ठा है, आस्था है, उस व्यक्ति के भगवान इतने नजदीक हैं, इतने नजदीक हैं कि फिर भगवान से अधिक नजदीक और कुछ भी नहीं हो सकता है। दूरस्थम चांतिके च तत्। भगवत गीता कहती है कि तत्ज्ञेयम, उस ब्रह्म तत्व को जानना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि उस ईश्वर को, उस परमात्मा को हम जानें, तज्ज्ञेयम। लेकिन वह ब्रह्म तत्व कैसा है, किस तरह का है? भगवान ने कहा कि अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, वह प्राणी मात्र में जो है वो अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। कोई गाय है, भैंस है, कुत्ता है, कोई मनुष्य है, हाथी है, चांडाल है, तो सब में वही ब्रह्म तत्व है। तो क्या अगर सब में ब्रह्म तत्व है तो इतने सारे लोग हैं तो इतने ब्रह्म तत्व अलग अलग है? या इतना भगवान, इतनी भगवान की सत्ता, तो क्या भगवान इतने अलग अलग हैं लोगों में? भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं। मतलब कि अलग अलग प्राणियों में वह अविभक्त है, एक ही ब्रह्म तत्व है, लेकिन केवल प्रतीत हो रहा है, केवल दिखाई पड़ रहा है सब में अलग अलग, लेकिन है एक्चुअली वो एक ही। भगवान ने कहा कि विभक्तम च सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र में वह अविभक्त जो ब्रह्म है विभक्त की तरह दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि अगर आप 1000 थाली में जल भर करके और बाहर मैदान में रख दें तो उस 1000 थाली के पानी में चांद सब में उतरा हुआ दिखाई पड़ेगा, और एकदम वैसे ही। लेकिन क्या वो 1000 चांद धरती पे उतर आया? चांद तो एक ही है,
लेकिन वो एक ही चांद हजारों हजारों लाखों जल भरे बर्तनों में प्रतिबिंबित हो रहा है और वही वही दिखाई पड़ रहा है प्रकाशमान। तो उसी तरह से जो ब्रह्म तत्व है वो पूरा का पूरा जो अखिल ब्रह्मांड है, जो इसके प्राणी हैं, स्थावर जंगम, जो कुछ चलने वाले हैं, जो कुछ नहीं चलने वाले हैं, जैसे पर्वत, वृक्ष, पशु, पक्षी, मनुष्य इत्यादि, कई सूक्ष्म शरीरी आत्माएं हैं, तो सबके अंदर वही एक ब्रह्म तत्व है। वह एक ही ब्रह्म जो है वो सबके अंदर विभक्त दिखाई पड़ रहा है, लेकिन है अविभक्त, बटा हुआ नहीं है, दिखाई पड़ रहा है बटे हुए की तरह, लेकिन है सब में वो एक ही ईश्वर तत्व। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो सबके अंदर वो उस एक ही परमात्मा का दर्शन करते हैं। जैसे देखो, अगर आप 10,000 लकड़ियां जलाओ तो 10,000 लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित होगी, लेकिन अग्नि तो एक ही है ना। ऐसा तो नहीं कि अमेरिका वाली अग्नि कुछ अलग है, भारत की अग्नि कुछ अलग है, या ऑस्ट्रेलिया की, अफ्रीका की अग्नि कुछ अलग है। जो अग्नि है वो तो एक ही है। तो इसी तरह से वह एक ही ब्रह्म तत्व सर्वत्र अलग अलग विभक्त की तरह दिखाई पड़ रहा है, प्रतीत हो रहा है, परंतु वो है एक ही। तो सबके अंदर उस एक ही परमात्मा का हमें दर्शन करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव, विभक्त की तरह वह स्थित है। और भूत भर्तृ, प्राणी मात्र का जो है भरण पोषण करने वाला वही है, और एक दिन सभी को वो वापस अपने अंदर समेट लेता है। ग्रसिष्णु और प्रभ विष्णु च, सबको जन्म भी वही देता है, सबका भरण पोषण भी वही करता है, और अंत में सबको अपने अंदर वापस अपने में लीन भी कर लेता है। तज्ज्ञेयम, उस ऐसे ब्रह्म तत्व को जानना चाहिए जिसके जाने बिना हमारा संपूर्ण जीवन अधूरा है, न्यून है। और उस ब्रह्म तत्व को धर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जब तक हम जान नहीं पाते हैं, तब तक हमारा जीवन एक प्रकार का असफल ही रहेगा। और एक बार जब उस परम तत्व के सानिध्य को हम प्राप्त कर लेते हैं, उसकी समीपता का हमें अनुभव हो जाता है, उसी क्षण ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह व्यक्ति स्वयं ही उसको ब्रह्म ईश्वर पने का जो है एहसास हो जाता है कि वही तत्व हमारे अंदर है, हम जो है वही तो है। जैसे इस मकान के भीतर का जो आकाश है और बाहर का जो आकाश है एक ही है, केवल अगर ये दीवारें हटा दी जाएं तो कोई अंतर नहीं है। तो उसी तरह से हमारे जीवन में जो अज्ञानता की दीवार है, हमारे जीवन में जो अहंकार की दीवार है, जो अभिमान की दीवार है, अगर वो हट जाए तो फिर अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्मा अनलहक, हम ही ब्रह्म है। परमात्मा के ज्ञान के बिना हमारा संपूर्ण जीवन अंधेरे में ही है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने परमात्मा को प्रकाश स्वरूप कहा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें अपने जीवन में अंधेरे से प्रकाश की तरफ गतिमान होना है, गतिशील होना है, गमन करना है। भगवत गीता में भी परमात्मा ने कहा कि जो ब्रह्म तत्व है, जो ईश्वर तत्व है, वो कैसा है? ज्योतिषाम, ज्योतियों का भी वह परम ज्योति है। प्रकाशमान जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में भी वह परम प्रकाशमान है। भगवान कहते हैं कि ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति ही, ज्योतियों का भी वो महाज्योति है, प्रकाशों में भी वह महाप्रकाश है। और तमसः परम उच्यते, जो ईश्वर तत्व है सतोगुण के नजदीक है, लेकिन रजोगुण से थोड़ा दूर है, तमोगुण से वो बहुत दूर है। तो प्रत्येक व्यक्ति को जिसको कि ईश्वर तत्व की प्राप्ति करनी है,
पहले धीरे धीरे अपने जीवन में तमोगुण से ऊपर उठे, फिर रजोगुण से भी व्यक्ति को ऊपर उठना चाहिए, और अंत में तो सतोगुण से भी जब हम छलांग लगाते हैं तब जाकर के ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है। क्योंकि तमसा परम उच्चते, तमोगुण से वो बहुत दूर है, बहुत परे है। और ज्ञान ज्ञेयम, ज्ञानम वह कैसा है? ईश्वर स्वरूप, जो भगवान का कॉन्सेप्ट है, उसका जो स्वरूप है वो ज्ञानम, ज्ञानमय है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अगर ज्ञान को प्राप्त करे सही अर्थों में और अपने जीवन को परमात्मा का, पवित्रता का मंदिर बना करके अगर इस शास्त्रों में कही हुई बातों को, ज्ञान को अगर अपने जीवन में हम जिए तो भगवान को पा सकते हैं। क्योंकि भगवान ज्ञानम, ज्ञान स्वरूप है भगवान। और ज्ञेयम, जानने योग्य है। एकमात्र परमात्मा ही हमारे जीवन में जानने योग्य है। और ज्ञान गम्यम, भगवान ज्ञान के द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य हैं। अन्य भी बहुत से मार्ग हैं भगवान को पाने के, लेकिन ज्ञान के द्वारा परमात्मा तुरंत जाने जाते हैं, क्योंकि ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान गम्यम है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात भगवत गीता कहती है वो ये कि हृदय सर्वस्य विष्ठितम, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के, अरे प्रत्येक प्राणी मात्र के हृदय में भगवान का निवास है। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को, किसी को भी हम कष्ट न दें, किसी के प्रति हम हिंसा का भाव नहीं रखें, किसी जानवर को भी हम प्रताड़ित नहीं करें, किसी को भी हम काटे नहीं, किसी को भी हम मारे नहीं। क्योंकि हर जानवर के अंदर, पशुओं के अंदर, प्राणी मात्र के अंदर परमात्मा का निवास है। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में, सबके हृदय में वही ईश्वर तत्व, वही परमात्मा बैठे हुए हैं। इसलिए किसी को भी हम अपमानित नहीं करें, किसी का भी हम इंसल्ट नहीं करें, किसी के भी हृदय को हम दुखाए नहीं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के हृदय को हम दुखी कर रहे हैं तो उसके अंदर परमात्मा का निवास है, भगवान ही दुखी होगा हमसे। तो इस वैश्विक सूत्र को प्रत्येक व्यक्ति को स्मरण रखना चाहिए कि हृदय सर्वस्य विष्ठितम, परमात्मा सबके हृदय में वैसे ही बैठा हुआ है। एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है, भगवान 13वें अध्याय का जो ज्ञान का प्रकरण है, इस ज्ञान के प्रकरण का समापन करते हुए भगवान ने कहा है कि इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः, कि जो भी मैंने ज्ञान दिया इस क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र का मतलब शरीर के बारे में, जो भी एक फॉर्म में है उस फॉर्म के बारे में, और ज्ञान के बारे में, ज्ञेयम जो ब्रह्म तत्व है जिसको जानना चाहिए उसके बारे में संक्षेप में जो मैंने बताया। भगवान ने कहा कि मद भक्त, कहना तो ये चाहिए कि जो भी ज्ञानी है वो इसको जान करके और ईश्वरमय हो जाएगा, हो सकता है। तो भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि जो भी ज्ञानी है या जो भी ज्ञान का जिज्ञासु है या जो भी ज्ञान का पिपासु है, भगवान ने कहा कि मद भक्त एतत् विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते, जो भी मेरा भक्त है वो इस ज्ञान को जान करके मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा, मेरे मय हो जाएगा। भगवान जहां पर भी ज्ञान की बात कह रहे हैं वहां पर भक्त शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि जहां ज्ञान है वहां भक्ति होनी चाहिए। भगवान जहां पर भक्ति की चर्चा करेंगे वहां ज्ञानी भक्त की बात करेंगे। तो भगवान ने कहा कि जहां कर्म है वहां पर ज्ञान भी रखो और उसके साथ साथ भक्ति भी रखो। जहां ज्ञान है वहां पर भक्ति भी रखो, क्योंकि ज्ञान में अगर भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान बड़ा शुष्क हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, रसहीन हो जाएगा। और अगर भक्ति भी अकेली हुई तो निष्क्रिय हो जाएगी। कर्म अगर अकेला हुआ तो अहंकारी हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि हमारा जो जीवन है वो तीनों का त्रिवेणी संगम होना चाहिए। हमारे जीवन में कर्मयोग होना चाहिए, उसके साथ साथ हमारे जीवन में भक्ति योग होना चाहिए और हमारे जीवन में ज्ञान योग भी होना चाहिए। तब जाकर के परमात्मा की जो टोटलिटी है, जो संपूर्णता है, जो कंप्लीशन है, उस तत्व को
हम प्राप्त करें। भगवान ने भगवत गीता में जो ईश्वर तत्व का स्वरूप है, जो कॉन्सेप्ट है, जो ब्रह्म तत्व है, उसका बहुत ही अच्छी तरह से भगवान ने परिचय बताया। लेकिन उस ऐसे ब्रह्म तत्व का जिसको पाए बिना प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अधूरा है, अपूर्ण है, असफल है, उस ब्रह्म तत्व को हम कैसे पा सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किन उपायों के द्वारा, किन सिस्टम के द्वारा कैसे हम फॉलो करें ताकि हमारा जीवन उस ब्रह्म तत्व के नजदीक पहुंचे, या फिर अपने अंदर ही उपस्थित उस ब्रह्म तत्व की हम अनुभूति कर सकें। भगवान ने कहा कि पार्थ, अर्जुन, अमानित्वम, जो मान पाने की एक इच्छा है, अभिलाषा है, जो प्यास है, जो भूख है कि हमको सम्मान मिले, वही इच्छा हमें ईश्वर तत्व से दूर रखे हुए है। क्योंकि जब भी हम सम्मान हमें प्राप्त होता है या मिलता है, जब भी हम सम्मानित होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ईगो मजबूत होता है और हमें लगता है कि देखो हम इतने सफल हैं, इतने लोग हमें सम्मानित कर रहे हैं, हमें सम्मान दे रहे हैं, आई एम समथिंग, मैं कुछ सबसे श्रेष्ठ हूं। तो अपने आप के अंदर श्रेष्ठपने का वो अहंकार आता है, अभिमान आता है, और वही अभिमान जो ईश्वर तत्व है उससे हमें दूर लेके जाता है। लेकिन जब ईश्वर को अपने अंदर जागृत करना हो, प्राप्त करना हो, उपलब्ध होना हो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, तो भगवान ने कहा कि अमानित्वम, कभी भी सम्मान पाने की जो इच्छा है, जो भूख है, वो नहीं होनी चाहिए। और कभी भी अपने आप को, ठीक है हम अच्छा करेंगे या लोग जब हमारे अंदर अच्छाइयों का दर्शन करेंगे तो सम्मान मिलेगा हमें, लेकिन उसका जो श्रेय है वो हम परमात्मा को दें, उसका श्रेय हम अपने गुरु को दें, उसका श्रेय हम अपने माता पिता को दें, उसका श्रेय और बहुत लोगों को आप दे सकते हो जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें कारण है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वह श्रेय स्वयं लेते हैं। इससे बड़ी कोई बेईमानी दुनिया में नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति अपने सम्मान का श्रेय औरों को नहीं देता है वो नंबर 1 का बेईमान है। इसलिए संसार तो हमें सम्मानित करेगा हमारी अच्छाइयों को देख करके, हमारे सद्गुणों को देख करके, भगवान की तरफ जो हम चल रहे हैं, हमारी जो सज्जनता है, जो हमारा आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, वो निसंदेह सम्मान के योग्य है। परंतु उस सम्मान को लेकर के हम स्वयं उसका भोग ना करें, नहीं तो हम अहंकारी हो जाएंगे। उसको हमें परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना है, गुरु के चरणों में समर्पित कर देना है, माता पिता के चरणों में समर्पित कर देना है। विवेकानंद महाराज ने कहा अपने जीवन में, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की घटना है, उन्होंने कहा कि देखो जितनी भी हमारे अंदर अच्छाइयां आप लोगों को दिखाई पड़ रही हैं वो सब मेरे ठाकुर की हैं, मेरे गुरुदेव की हैं, और जितनी भी कमियां हैं, त्रुटियां हैं, वो सब हमारी अपनी खुद की हैं, स्वयं की हैं। तो भगवान ने कहा कि अमानित्वम, अपने जीवन में जो सम्मान पाने की चाह होती है वो नहीं होनी चाहिए, और अदम्भित्वम, जो दंभ है वह हमें अपने आप को स्वयं से दूर कर देता है। दंभ हमें परमात्मा से दूर ले जाता है, दंभ हमें धर्म से दूर ले जाता है, दंभ हमें जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, जो ऐश्वर्य है, जो ईश्वर तत्व है, उससे हमें दूर लेके जाता है। इसलिए हमारे जीवन में दंभ नहीं होना चाहिए, और निर्दंभ होकर के हम ईश्वर को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जैसे जैसे जितना हमारा जीवन दंभ विहीन होता जाएगा, वैसे वैसे उस ईश्वर तत्व की अनुभूति हमारे मन को होने लग जाएगी, हमारे स्वयं को उसका एहसास होने लग जाएगा। तो भगवान ने कहा कि अमानित्वम, जिस व्यक्ति को अपने भीतर श्रेष्ठपने का अभिमान न हो, सम्मान पाने का भाव न हो कि अरे हम तो कुछ नहीं है। जिसको भक्ति करना हो उसके लिए तो तृणात इव सुनीचेरा,
तृण की तरह उसे छोटा हो जाना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि एकदम बिल्कुल तिनके की तरह। और देखो इस अस्तित्व में हमारी क्या गिनती है, इतना बड़ा ये अस्तित्व है, यूनिवर्स है, ये अखिल ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में हमारी ये पृथ्वी, उस पृथ्वी में ये अमेरिका खंड, इस अमेरिका खंड में भी ये स्टेट नॉर्थ कैरोलिना, और इस नॉर्थ कैरोलिना में भी ये टाउन कैरी, इस कैरी में ये डेवलपमेंट, इसमें ये भवन, और इस भवन में हम लोग कहां बैठे हुए हैं। तो वैसे आप देखो तो कहीं हम हैं ही नहीं, लेकिन एक बार जब ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो लगता है कि नहीं, फिर हर जगह वही तत्व जो है प्रतिभाषित होता है। तो अमानित्वम अदम्भित्वम, ईश्वर को पाना हो तो निर्दम्भ जीवन चाहिए। ईश्वर तत्व को प्राप्त करना हो तो अपने अंदर अभिमान अहंकार विहीन जीवन जब बनेगा तो ईश्वर हमारे अंदर प्रकट होंगे। और अहिंसा, अहिंसा का अर्थ केवल न मारना ही अहिंसा है ऐसा नहीं। वो तो ठीक है, स्थूल हिंसा है किसी को मार देना, परंतु यदि हमने अपने किसी प्रयास के द्वारा, किसी प्रयत्न के द्वारा, किसी कोशिश के द्वारा किसी व्यक्ति के मन को थोड़ी भी अगर हमने पीड़ा पहुंचाई, दर्द पहुंचाया, किसी के दिल को हमने दुखाया, तो वो भी हिंसा है। अरे अगर हमने अपने विचारों को किसी के ऊपर जबरदस्ती लादने की कोशिश की, थोपने की कोशिश की, तो ये भी सूक्ष्म हिंसा है। अपने रुचियों को अगर हम किसी के ऊपर लादने की कोशिश करते हैं तो वो भी हिंसा है। हर व्यक्ति को अपने आप में, अपने स्वत्व में उसे जीने का पूरा अधिकार है। हाँ ठीक है, करुणावश अगर किसी व्यक्ति को हमें मार्गदर्शन देना हो, किसी को अगर सत्य पथ पे हमें ले जाना हो, कोई अगर जिज्ञासु आकर के पूछता है तो जरूर बताने का हमें अधिकार है, परंतु जबरदस्ती किसी को खींच करके कहीं लेके जाना ये भी उचित नहीं है। तो भगवान ने कहा कि अहिंसा, हम अपने किसी भी स्वभाव से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने प्रयत्न से किसी को भी, प्राणी मात्र को भी हम तिल मात्र भी किसी को पीड़ित न करें, किसी को हम कष्ट न दें, किसी को हम परेशान न करें, किसी के अंदर हम हलचल उद्वेग न पैदा कर दें। अहिंसा। और शांति, जो शांति का स्वरूप है, जो शांति क्षमा का जो कॉन्सेप्ट है, वह ब्रह्म तत्व को अपने अंदर प्रकट करने वाला कॉन्सेप्ट है। हमेशा जितना अधिक व्यक्ति शांति के साथ अपने मन की गहराइयों में उतरता जाएगा, वैसे वैसे वो ध्यान के द्वारा उस परम तत्व के नजदीक उसका जो होनापन है, उसकी जो बीइंग है, वो पहुंचती जाएगी। तो शांति मतलब क्षमा का भाव, शांति का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और आर्जवम, सरलता, सरलता हमारे स्वभाव में होनी चाहिए, नितांत आवश्यक है। भगवान ने देखो सरलता के आगे शांति मतलब क्षमा, क्षमा स्वतः ही होने लग जाएगी जब हम अंदर से शांत होने लग जाएंगे। वही व्यक्ति उग्र हो पाता है, वही व्यक्ति कठोर हो पाता है जो अंदर से शांत नहीं है। तो जैसे जैसे हमारा मन, या जैसे जैसे हम शांति की गहराई में उतरने लग जाएंगे, हमारे अंदर की जो कठोरता है, हमारे अंदर की जो उग्रता है, वो खत्म होगी और हम सौम्य होते जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि शांति मतलब क्षमा का एक वातावरण, मन इतना शांत हो जाए कि उसमें उसके फूल खिलेंगे। और आर्जवम, फिर मन उतना ही सरल होने लग जाएगा। जब तक हम सरल नहीं हैं तब तक भगवान से हम बहुत दूर हैं। देखो बच्चे सबको प्यारे लगते हैं इसलिए कि वो सरल होते हैं, उनके अंदर स्वाभाविक कटुता नहीं होती है, उनके अंदर वो दंभ नहीं होता है, उनके अंदर वो द्वेष भाव नहीं होता है, उनके अंदर वो हिंसा की भावना नहीं होती है, इसलिए सरलता उनकी जो है वो दिखाई पड़ती है। तो हमें भी अपने अंदर परमात्मा को यदि प्रकट करना हो तो अपने मन को, अपने स्वभाव को, अपने वाणी को, अपने विचार को, अपने जीवन को, अपने आचरण को
हमें धीरे धीरे सरल बनाना होगा। लेकिन जैसे जैसे हम संसार के फ्लुएंस में जीते हैं, प्रभाव में जीते हैं, वैसा ही हमारा जीवन और भी एकदम बिल्कुल कठिन होता जाता है, डिफिकल्ट होते जाता है। हमने आपको इतना डिफिकल्ट बना लिया है कि कई बार तो अच्छी अच्छी अच्छाइयों से, जो कि हमारा अधिकार है, जो हमारे स्वभाव है, उनसे हम वंचित रह जाते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि आर्जवम, आर्जवम सरलता के द्वारा उस ब्रह्म तत्व को जो हमारे अपने अंदर बैठा है उसको हम देख सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। और आचार्योपासनम, भगवान ने कहा कि ईश्वर प्राप्ति के लिए और कौन से साधन होने चाहिए? तो आचार्य की उपासना, गुरु की उपासना। आचार्य शब्द का अर्थ होता है जो धर्म को, जो ईश्वर तत्व को, जो नियमों को, जो ज्ञान को अपने आचरण में जीता है, वो आचार्य है। शास्त्री मतलब जो शास्त्रों का ज्ञाता है, परंतु आचार्य का मतलब जो उस ज्ञान को, जो अब उन शास्त्रों को, उन अच्छाइयों को अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में जीने लग गया है, वो आचार्य है। तो भगवान ने कहा कि हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में किसी ऐसे गुरु की शरण में रहना चाहिए जो कि पूर्णतया आचार्य हो। धर्म उनके आचरण से बोलता हो, धर्म उनके व्यवहार से बोलता हो, धर्म जो है उनके रोम रोम से ऐसे प्रस्फुटित होता हो। तो ऐसे आचार्य की उपासना, उपासना का शब्द कोई कर्मकांड पर नहीं है। उपासना शब्द का अर्थ होता है नजदीक बैठना। तो ऐसे कोई गुरु जो धर्म को अपने जीवन में, ज्ञान को अपने जीवन में जीने वाले हों, जी रहे हों, तो उनके नजदीक कोई भी बैठेगा तो उसका जीवन ज्ञान से भरेगा, धर्म की अच्छाइयों से भरेगा, जो भी संस्कार हैं उससे उसका जीवन आपूरित होगा, पूर्ण होगा। तो आचार्य की उपासना प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म के, ईश्वर तत्व के समीप लेके जाती है। आचार्य उपासनम शौचम, परमात्मा ने कहा कि हमारे जीवन में पवित्रता का होना नितांत आवश्यक है। धर्म को अगर एक शब्द में कहना हो तो पवित्रता। देखो, अच्छी से अच्छी वस्तुओं में से भी यदि आप पवित्रता को निकाल दो तो क्या बचता है? कुछ नहीं बचता है। और कोई भी चीज हो, अगर अंतर बाह्य पवित्र है तो वही तो धर्म है। हमारे विचारों की जो पवित्रता है वही ज्ञान योग है। जो हमारी भावनाएं हैं अगर पवित्र हो जाए तो वही भक्ति योग है। अगर हमारे कार्य, हमारे कर्म अगर पवित्र हो जाए तो वही कर्म योग है। तो अगर धर्म को एक शब्द में कहना हो तो मुझे लगता है कि पवित्रता से ज्यादा और सुंदर शब्द खोजना मुश्किल है। तो हमें हमारे जीवन को पवित्र बनाना है। भगवान ने कहा शौचम, क्योंकि यदि पवित्रता नहीं है तो फिर मनुष्यता भी नहीं है, वहां देवत्व भी नहीं है, वहां पर केवल आसुरी तत्व हैं, आसुरी वृत्तियां हैं, वहां पर पैशाचिक वृत्तियों का ही निवास होगा। जहां पर की पवित्रता नहीं है वहां पर दरिद्रता ही आएगी, वहां पर श्री तत्व नहीं होगा। और स्थैर्यम, हमारे जीवन में स्थिरता होनी चाहिए। लेकिन जब भी व्यक्ति संसार को फॉलो करता है वो अस्थिर बनता है अंदर से। जब भी व्यक्ति भोगों को फॉलो करेगा वह अस्थिर बनेगा। जब भी व्यक्ति कामनाओं को फॉलो करेगा उसका जीवन डगमग डगमग होने लग जाएगा, उसका जीवन उद्वेग से भर जाएगा, हलचल से भर जाएगा। लेकिन जब भी हम धर्म को फॉलो करेंगे, अध्यात्म को फॉलो करेंगे, किसी समर्थ ज्ञान और तपस्या को जीवन में, आचरण में जीने वाले गुरु को अपने जीवन में जब हम फॉलो करेंगे तब हमारा जीवन उस ब्रह्म तत्व के नजदीक पहुंचेगा। स्थैर्यम। और भगवान कहते हैं आत्म विनिग्रह, उस ब्रह्म तत्व को पाना हो तो आत्म विनिग्रह। हमें हमारा पूरा जीवन हमारे अपने अनुसार एकदम बिल्कुल संयम की राह पर होना चाहिए। जो हमारा शरीर है वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन आलस्य में जी करके, प्रमाद में जी करके, लापरवाही में जी करके पूरे के पूरे जीवन को भी, पूरे के पूरे समग्र जीवन को हमने अपने कंट्रोल से बाहर कर दिया है। हमारे मन पर हमारा संयम हो,
हमारे विचारों पर हमारा संयम हो। तो जब इस तरह से पूरा जीवन हमारी अपनी मुट्ठी में होगा, संयम के पथ पर होगा, तब जाकर के कहीं हम परमात्मा का दर्शन कर पाए। परमात्मा ने भगवत गीता की 13वें अध्याय में कहा कि जिस व्यक्ति को भी ईश्वर तत्व की प्राप्ति करनी हो, ब्रह्म तत्व की अनुभूति करनी हो, उसके लिए आवश्यक है कि उसका जीवन संयमी हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। कभी भी दुनिया में कोई व्यक्ति इंद्रियों के पीछे भाग करके और ईश्वर तत्व की अनुभूति नहीं कर पाया है। संसार में अगर भागेंगे, भोगों में भागेंगे, लोगों में भागेंगे, तो अशांति ही मिलेगी। हम स्वयं बिखर जाएंगे चारों तरफ, और इतने हिस्सों में हम बिखर जाएंगे कि हमारे हिस्से में कुछ आएगा ही नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। जितनी भी इंद्रियां हैं और उन इंद्रियों के जो अर्थ हैं, मतलब उनके जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट हैं, जो पदार्थ हैं, उन अर्थों में वैराग्य का होना नितांत आवश्यक है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, अभी इसी जीवन में। अब वैराग्य का अर्थ अधिकतर लोगों की समझ में इस तरह से कुछ बैठ गया कि वैराग्य मतलब बस संन्यास ले लो, संसार छोड़ के चले जाओ, परिवार छोड़ के चले जाओ, जो हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं उनको छोड़ करके चले जाओ। लेकिन वैराग्य का मतलब कहीं भागना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है समझना। अगर संसार को हम समझ गए, भोगों को समझ गए, इंद्रियों के जो अर्थ हैं, जो सब्जेक्ट हैं, जो पदार्थ हैं, जो विषय हैं, उनको हम अच्छी तरह से समझ गए, तो उन पदार्थों के आकर्षण जो बार बार हमें परेशान कर रहे हैं, जो हमें मारे जा रहे हैं, जो कि हमें घायल किए जा रहे हैं, जो हमें परवश और गुलाम बना करके कमजोर बनाए जा रहे हैं, उनसे हम बच जाएंगे। संसार का कोई भी आकर्षण, पदार्थों का, व्यक्ति का या अनुकूलता का कोई भी आकर्षण तभी तक है जब तक कि उन विषय, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, उस सिचुएशन को हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। एक बार समझ जाए तो फिर उसका आकर्षण भी वहीं गिर जाता है। तो भगवान ने कहा कि जो भी पदार्थ हैं, जो भी संसार है, इसके जो भोग हैं, जो आकर्षण हैं, उनको छोड़ के भागो मत। क्योंकि छोड़कर भागेंगे ना तो एक्चुअली वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। उन्होंने हमको अंदर से ही पकड़ लिया है। तो हम जहां भी जाएंगे वो हमारे भीतर, अंदर अंदर वहां तक हमारे साथ आएंगे। इसलिए अंदर का जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, समझदारी के द्वारा उसको ही हमें गिरा देना है। फिर उन्हीं संसार में, उन्हीं इंद्रियों के अर्थों में हमें रहना है, वहीं टिक करके रहना है, लेकिन व्यवहार के लिए, जीवन निर्वाह के लिए। तो वैराग्य का मतलब है एक बार उनको अच्छी तरह से देख लेना, उनको जान लेना, समझ जाना। तो भगवान ने कहा कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। जितने भी साधन हैं संसार के, उनके जो भी अर्थ हैं, उनके जो सब्जेक्ट हैं, उनको एक बार विवेक के द्वारा देख लो, ज्ञान की आंख से एक बार देख लो, बस। अब वो हमारे लिए उतने खतरनाक नहीं रहे। और वैराग्यम एक बार मन जरा समझ लेगा ना, फिर तो परम विरक्ति का अनुभव करेगा। भगवान ने कहा कि अनहंकार एव च। और अगर जिस व्यक्ति को पाना है उसके लिए आवश्यक है, जरूरी है अहंकार का न होना। जहां पर अहंकार है वहां संसार है, जहां पर अहंकार नहीं है वहीं पर भगवान है, वहीं पर परमात्मा है। कबीरदास जी ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं। जब मुझे अपने आप की फीलिंग से, जब मैं भरा हुआ था, अपने आप की श्रेष्ठता के अनुभूति से भरा हुआ था, उस समय ईश्वर का कहीं मुझे पता नहीं चला। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि है तो मैं नहीं। अब जब हरि परमात्मा की अनुभूति से जब मैं भरा, तो अब जब मैं खोज रहा हूं अपने अहंकार को, अपने आप को, अपने अभिमान को, तो उसका पता नहीं है। तो ईश्वर और
अभिमान, ये दोनों एक साथ नहीं रहते। ईश्वर का भोजन ही है अहंकार। भगवान जो है ना, अपने भक्तों के अहंकार को खा जाते हैं, लेकिन अहंकार को तब खाएंगे ना जब भक्त समर्पित करेंगे। तो भगवान ने कहा जो भी तुम्हारे पास है, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, श्रेष्ठ है, अश्रेष्ठ है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। सब कुछ जो है उस परमात्मा के प्रति निवेदित करो। तो भगवान ने कहा कि जिसको भी ब्रह्म का अनुभव करना है, ब्रह्म का साक्षात्कार करना है, धीरे धीरे अपने अहंकार को परमात्मा के प्रति समर्पित करता चला जाए। ठीक है, हम इतने बुद्धिमान हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये बुद्धिमत्ता आई कहां से? परमात्मा से आई। हमने शारीरिक क्षमता के द्वारा इतना कुछ हासिल किया है, अब ये शारीरिक क्षमता कहां से आई? परमात्मा के द्वारा आई। इतने जो हमारे पास आइडियाज हैं, ये कहां से आए भाई? भगवान के द्वारा आए। तो अंतिम सत्य तो यही है कि सब कुछ भगवान से ही प्रकट होता है और अंत में भगवान में ही सब कुछ विलीन हो जाता है। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, लेकिन ऐसा मूढ़ व्यक्ति जो अहंकार से भरा हुआ होता है, वो हर जगह बस अपने आप को ही कर्ता के रूप में समझता है। मैं करने वाला हूं, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, आगे भी ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। तो भगवान ने कहा कि अनहंकार एवच, अपने अहंकार को परमात्मा के प्रति निवेदित कर दो। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच। और उसके बाद क्या करना है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हमेशा अपने जीवन में देखो कितने दोषों से हमारा जीवन भरा हुआ है, कितनी पीड़ाओं से हमारा जीवन भरा हुआ है, कितनी वेदनाओं से हमारा जीवन भरा हुआ है। जब इसका बार बार हम चिंतन करेंगे ना, तब स्वयं ही संसार के प्रति वैराग्य, संसार के प्रति अनासक्ति जो है वो अंदर से प्रकट होगी और लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, भगवान ही हमारे हैं और भगवान के जो लोग हैं वही हमारे हैं। वो हर चीज जो हमें परमात्मा से अलग करती है, अपने आप से अलग करती है, अपने स्वरूप को जो भुला देती है, वो तो सब फॉरेन है, विजातीय है, वो हमारा अपना है ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि जन्म के समय ऐसा कहते हैं कि बालक को बहुत पीड़ा होती है। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। लेकिन ये नियम सामान्य व्यक्तियों के लिए है। जो संसार में शरीर में आसक्त रहने वाले लोग हैं, उनको जन्म लेते समय और मरते समय बड़ी भयंकर पीड़ा और वेदनाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो लोग परमात्मा के भक्त हैं, जो लोग भगवान में निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास और भरोसा रखने वाले लोग हैं, उनके लिए ये नियम उनके ऊपर लागू नहीं पड़ता है। फिर वो तो शरीर को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति घर में आकर के और विंटर का जो जैकेट होता है वो बाहर ही उतार करके टांग देता है। तो कपड़ा बदलने की तरह है, एक बार जीवन को ज्ञान के द्वारा समझने के बाद। लेकिन जो सर्वसामान्य जो लोग हैं, उनको जन्म के समय बहुत पीड़ा होती है, जन्म मृत्यु। क्योंकि देखो सवाल यह है कि हमारा मन जिस चीज में आसक्त होगा, जहां से अटैच्ड होगा, वो जब चीज छूटेगी ना, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो मित्र हो, तो जहां पर भी हमारा मन आसक्त होगा और जब वो चीज छूटेगी, टूटेगी, तो हमारे अंदर पीड़ा उत्पन्न करेगी। जब थी हमारे जीवन में तो भी हमें आंदोलित तो करती थी, तो भी हमारा चित्त हलचल से, उद्वेग से भरा हुआ था। जब टूट रही है, जा रही है, तो भी हमें पीड़ा दे रही है। तो भगवान ने कहा कि जन्म मृत्यु जरा। देखो वृद्धावस्था भी कितनी करुणाजनक होती है। मतलब कि वृद्धावस्था में ज्यादा खाने का मन करता है, लेकिन उस वस्तु को पचाने की जो शक्ति होती है, पाचन शक्ति, वो लगभग असमर्थ जैसी हो गई होती है। घूमने का मन करता है, देखने का मन करता है, लेकिन आंखें शक्तिहीन होती हैं। कुछ सुनने का मन करता है। मतलब कि सारी जो इंद्रियां हैं अपने अपने विषयों की तरफ बलात् खींचती हैं।
वासनाएं, लेकिन इंद्रियों की जो शक्ति है वो क्षीण हो गई होती है। तो वो जो पीड़ा है, मतलब भोग अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन उन भोगों को भोगने की जो सामर्थ्य है वो खत्म हो गई है। तो वो जो समय होता है बड़ा पीड़ा का समय होता है, वृद्धावस्था। लोग चिल्लाते रहते हैं, घर वाले सुनते नहीं है, और क्रोधित होता है वो व्यक्ति कि ये मैंने घर बनाया, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया, और आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम लोग सुन नहीं रहे हो। और बच्चे हंसी उड़ा देते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि जन्म मृत्यु जरा, जो वृद्धावस्था है वो भी बहुत पीड़ादायक होती है, और व्याधि, तरह तरह की बीमारियां, रोग। और शरीर तो शरीरम व्याधि मंदिरम, रोगों का मंदिर है। इस शरीर में कब किस समय कौन रोग पैदा हो जाए कोई नहीं कह सकता है। तो परमात्मा ने कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख, कितने प्रकार के दुख हैं यहां पर। शारीरिक दुख हैं, मानसिक दुख हैं, हर तरह की तकलीफें चारों तरफ खड़ी हैं। तो जरा इनका जब हम चिंतन करेंगे, दोषों का चिंतन करेंगे, तो ये चिंतन ही जो है ना हमें संसार से ऊपर ला करके और वैराग्य में हमें रख देंगे। परमात्मा ने कहा कि देखो, हमेशा हमें चिंतन करना है अध्यात्म का, परमात्मा का, ईश्वर का। लेकिन ये भोग जो है ना बलात् व्यक्ति को अपनी तरफ चिंतन करने के लिए बाध्य कर देते हैं। भगवान ने कहा संसार में उतरो, भोग में उतरो, कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनका चिंतन मत करो, उनके बारे में बहुत सोचते ही मत रहो। शरीर की भूख और कैपेसिटी को देख करके भोजन किया, अब भोजन करने के बाद उसी भोजन के बारे में जो है वो दिन भर सोचते मत रहो। तो इस तरह से संसार में जो है वो हमको रहना है। दुख दोष अनुदर्शनम, उनका अनुदर्शन करना है, उनका चिंतन करना है, उनका हमें दर्शन करना है। तो धीरे धीरे सच्चाई से हम वाकिफ होते चले जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि आसक्ति, आसक्ति का मतलब आसक्ति का न होना। आसक्ति का मतलब होता है अटैचमेंट, और आसक्ति मतलब डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट होना चाहिए। जो अपने लोग हैं उनमें, अपने लोग हैं मतलब जिनको हमने अपना मान लिया है। संसार का सारा जो संबंध है वो माना हुआ संबंध है, और उस माने हुए संबंध को एक बार हम जान लेंगे तो ऐसे ही जो आसक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि आसक्ति अनभिस्वंगा, जो भी अपने लोग हैं, जहां जहां भी कहीं हमारी ममता लगी हुई है, पुत्र दार गृह आदिशु, बच्चों में, पत्नी में, घर, कंपनी, और जहां जहां जो कुछ भी हमने इस इंटरनल और जो भी आउट के इस बाहरी दुनिया में बनाया है, हमने जिन जिन चीजों को आज तक हम अपना समझते रहे, उन अपने हर चीजों में मैं और मेरी, मेरा, उन हर प्रकार की वस्तुओं में, पदार्थों में, हालात, परिस्थितियों में बस केवल हर चीज को भगवान के मान करके चलना है। अपनी खुद की निजी व्यक्तिगत पर्सनल जो है वो आसक्ति उसमें नहीं रखनी है। तो भगवान ने कहा कि उसके साथ साथ नित्यम च, हमेशा, कॉन्टिन्यू, निरंतर, समचित्तत्वम, हमारा जो चित्त है वो इक्वल होना चाहिए। और इक्वल तभी होगा कि इस चित्त में जब भगवान की पिक्चर होगी, इस अपने मन के फ्रेमिंग में अगर हम पिक्चर लगा देंगे संसार का, भोगों का, पदार्थों का, वस्तुओं का, किसी मनचाही सिचुएशंस, व्यक्ति का, तो कभी भी ये चित्त हमारा स्थिर नहीं हो पाएगा। तो अपने इस मन के आंगन में जो हमें मूर्ति स्थापित करनी है, प्रतिमा स्थापित करनी है, वो अध्यात्म की, धर्म की, ईश्वर की, परमात्मा की, भगवान की, अपने स्वरूप की। तो हमारे इस मन के दर्पण में, मन के आंगन में, इस हमारे मन के फ्रेमिंग में यदि संसार होगा तो कभी भी हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। स्थिर हम तभी रह पाएंगे कि जब यहां पर परमात्मा होगा। नित्यम च समचित्तत्वम, इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, अगर कुछ अपने अनुकूल हुआ या अपने कुछ प्रतिकूल हुआ, अपने मन लायक अगर कोई चीज हो तो भी उसमें इक्वल रहना है, और कभी अपने मन लायक ना हो तो भी। और कई बार तो मैं जो भी अपनी गीता के विद्यार्थी हैं उनको बताता रहता हूं सारी दुनिया में कि देखो, जब हमारे अनुसार हमारे मन वाली बात हो तो अच्छी बात है, ठीक है, चलो।
लेकिन कई बार जब अपने मन वाली कोई बात ना हो ना, तो वो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि फिर वो समझो कि भगवान के मन वाली हुई है। क्योंकि हम समझते हैं कि बस हमारे मन वाली ये बात हो जाए, उसके बाद हम सुखी सुखी हैं। लेकिन चलो ठीक है, सुखी हैं, लेकिन उसमें हमारा कल्याण नहीं है। बहुत बार हमारा कल्याण कर जाती हैं हमारी प्रतिकूलताएं, और हमेशा जीवन का जो फूल खिलता है ना, वो अभावों में, प्रतिकूलता में ही खिलता है। कभी भी संपन्नता में, अनुकूलता में किसी के जीवन का विकास नहीं हुआ। जरूर कोई अपवाद हुए होंगे लोग, लेकिन अधिकतर तो आम कब पकता है पता है? और सबसे ज्यादा मीठा कब होता है? जब जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी वो आम उतना ज्यादा मीठा होगा। अगर कोई व्यक्ति आम का प्रेमी सोचे कि नहीं नहीं नहीं, उस पूरे आम के वृक्ष को हम ऐसे शीशे के बड़े से गोडाउन की तरह बना करके और उसमें हम एसी लगवा देते हैं, क्योंकि आम हमारा बड़ा प्रिय खाने का पदार्थ है, इसको हर तरह की गर्मी से बचाना है, लू से बचाना है, तो आम सड़ जाएगा, मीठा होगा ही नहीं। तो आम तो तभी पकेगा और तभी अत्यंत मीठा होगा जितनी ज्यादा वो गर्मी सहन करेगा। तो उसी तरह से जो है वो हमारा जीवन भी, मतलब कि जितना हम ज्यादा इंद्रियों के पीछे, भोगों के पीछे, अपनी अनुकूलताओं के पीछे भागेंगे, ये जीवन उतना ही जो है वो शिथिल होता जाएगा, असंयमी होता जाएगा, और अंत में कुछ भी हमें हासिल नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कि नित्यम च समचित्तत्वम, इष्ट जो हमारा प्रिय है और जो हमारा अप्रिय है, दोनों की प्राप्ति में हमारा जो चित्त है वो एकदम स्थिर होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि मई च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, कि इसके साथ साथ मेरे अंदर अव्यभिचारिणी भक्ति का होना। अब देखो, भगवान ये प्रकरण 13वें अध्याय में बता रहे हैं ज्ञान का, और क्या कह रहे हैं कि हमारे अंदर अव्यभिचारिणी भक्ति। अगर किसी व्यक्ति को निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति करनी हो, सही अर्थों में अगर किसी को ब्रह्म संबंध अपने जीवन में स्थापित करना हो, तो उसके लिए भक्ति की नितांत आवश्यकता है। भगवान ने कहा कि मई च, मेरे अंदर अनन्य योग के द्वारा। अनन्य का मतलब होता है कि अब उस परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ भी नहीं, केवल भगवान। दूसरा अगर कुछ है तो भी भगवान से जुड़ा हुआ है, इसीलिए भगवान से अलग हट करके किसी भी और अलग सत्ता को स्वीकार न करना, ये भगवान की अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति है। अव्यभिचारिणी का मतलब केवल शरणागति परमात्मा की, और किसी की भी नहीं। तो मई च अनन्य योगेन भक्ति ही अव्यभिचारिणी और विविक्त देश सेवत्वम। भगवान ने कहा कि जिनको भी अध्यात्म के मार्ग पर चलना है, जिनको ईश्वर तत्व की अनुभूति करनी है इसी जन्म में, जिनको उस परम तत्व को पाना है, उसके लिए ये आवश्यक है, नितांत जरूरी है कि धीरे धीरे वो अभ्यास करे एकांत में रहने का। एकांत वातावरण के सेवन का उसे अभ्यास करना चाहिए। अब इसमें दो बात है। एक तो बात यह है कि ठीक है, या तो आप पूरा का पूरा घर और कमरा बंद करके और अकेले हो जाओ, लेकिन वो अकेले हो भी जाओगे तो शरीर से अकेले होगी, आपके मन में तो सारी भीड़ भाड़ होगी, वो सारी पार्टी, सारा समाज, सारी दुनियादारी तो यहां है, बाहर थोड़ी है। तो भगवान ने कहा कि केवल शरीर से अकेले हो जाना, एकांत प्रदेश में चले जाना या किसी गुफा में बैठ जाना वो पर्याप्त नहीं है। ज्यादा आवश्यक है कि अंदर से हम अकेले हों, और ये संभव है, पॉसिबल है, कठिन जरूर है। जिस तरह से कि एक व्यक्ति अकेले घर में अकेले बैठ करके भी अंदर से तो भीड़ भाड़ में ही होता है, उसी तरह से वो भीड़ भाड़ में हो करके भी अगर चाहे तो अंदर से अकेले हो सकता है। जब हम हर चीज को भगवान से जोड़ करके भगवान का ही मानेंगे, भगवान के लिए मानेंगे, भगवान के द्वारा सब कुछ है ये मानेंगे, तो धीरे धीरे व्यक्ति अंदर से वो असंग होता जाएगा। तो भगवान ने कहा कि विविक्त देश से वित्तोम, इस तरह से जो आध्यात्मिक एनवायरमेंट है अपने अंदर का, जो धार्मिक वातावरण है अपने अंदर का, जब वो हम क्रिएट करने लग जाएंगे धीरे धीरे, तो स्वयं में वो घटना जो है अपने आप में घटित होने लग जाएगी। फिर कहीं एकांत दूर जंगलों में जाकर के और रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर में रह करके भी हम एकांत अंदर से हो सकते हैं।
एकांत देश सेवित्वम आरति जन संसदी। जन संसदी मतलब जो भीड़ भाड़ है, जो लोग हैं, उनमें रुचि का न होना, मतलब प्रपंच में हमारा मन का डूबा हुआ ना होना। क्योंकि जब तक हमारा मन प्रपंच में डूबा रहेगा, प्रपंच रत रहेगा, तब तक तो कहां से भगवान का हम अनुभव कर पाएंगे। लेकिन जब धीरे धीरे भीड़ भाड़ में से, लोगों में से, भोगों में से हमारा मन निकल करके भगवान के वातावरण में जब प्रतिष्ठित होगा, जब भगवान में धीरे धीरे अपने आप को हम लगाएंगे, तो स्वयं जो जन संसदी है, जो प्रपंच है, जो भीड़ भाड़ है, जो लोगों का जो होना है, वह फिर हमारे चित्त को प्रभावित करने वाला नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा कि इसके साथ ही साथ अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, जो अध्यात्म का ज्ञान है उसकी जो नित्यता है, उसका जो नैरंतर्य है, उसकी जो कॉन्टिन्यूटी है, उसको हम नहीं तोड़े। क्योंकि होता क्या है कि कोई व्यक्ति 1 घंटे पूजा करता है, 2 घंटे पूजा करता है, लेकिन शेष जो और समय है, फिर उस समय में तो संसार ही हावी होता है ना। चलो 4 घंटे पूजा करके भी आप उठोगे तो उसके बाद क्या है, संसार है। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो कि पूरे संसार को ही भगवान से जोड़ करके और उसमें व्यवहार के लिए उतरो। तो संसार का जो एक रंग है उसको भी भगवान के रंग से रंग दो, कि जो भी संसार है वो भगवान के द्वारा है, भगवान का है, और अंत में तो भगवान के लिए है। जब जीवन में प्राप्त हर चीज का हम सदुपयोग करेंगे सेवा के लिए, तो हर चीज भगवान का प्रसाद ही तो है। तो उस ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अपने चित्त को हमेशा हम एकदम तरोताजा करते रहे। संसार की जो वासनाएं हैं वो हमारे ऊपर हावी नहीं रहे, बल्कि जो आध्यात्मिकता है वो भारी पड़े वासनाओं पर, संसार के भोगों पर, जो प्रपंच हमारे अंदर बैठा हुआ है उनके ऊपर। तो भगवान ने कहा कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, और उसके साथ साथ भगवान ने कहा कि तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, कि जो तत्व ज्ञान है, और तत्व ज्ञान का जो अर्थ है मतलब परमात्मा, धर्म का जो अर्थ है ना वो भगवान है, ईश्वर ही है। अध्यात्म का जो अर्थ है वो एकमात्र परमात्मा है। साधनाओं का, सिद्धियों का जो अर्थ है, जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, वो केवल परमात्मा है। हमारे जीवन का भी जो हेतु है, जो लक्ष्य है, वो परमात्मा ही है। तो जो ज्ञान है, ज्ञान का जो प्रयोजन है, जो अर्थ है, वो भगवान है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, उस ऐसे ईश्वर का ही चहुओर चारों तरफ हम दर्शन करें। जो कुछ भी हमें दिखाई पड़े ईश्वरमय हो, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। जैसे सावन के अंधे को हर जगह सब कुछ हरा ही दिखाई पड़ता है। तो जब हर चीज इस सत्यता से जब हम परिचित होंगे कि जो कुछ भी सब यहां प्रकट है, जो कुछ भी यहां आया हुआ है, भगवान से ही निकला हुआ है। ऐसा कहते हैं कि सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, शून्य था। फिर भगवान ने संकल्प किया कि एको हम बहुस्याम प्रजायेय, कि मैं एक में से और अनेक रूपों में प्रकट हूं। तो जो कुछ भी हमारे जीवन व्यवहार में, देखने में, सुनने में, स्पर्श करने में, हमारे अनुभव में जो कुछ भी आ रहा है, वो सब कुछ भगवान ही तो बने हुए हैं। तो जो चीज दिखाए हमें दिखे, जो चीज वस्तु पदार्थ व्यक्ति में दिखाई दे, जब सबको हम भगवत भाव से, भगवत स्वरूप से देखने लग जाएंगे, तो फिर भगवान के अलावा और कोई हमारे अंदर होगा ही नहीं, और फिर भगवान हमसे कभी छुप नहीं पाएंगे। भगवान ने कहा कि उसके लिए जो हर जगह मुझे देख रहा है, मैं उसके लिए कभी अदृश्य हो ही नहीं सकता हूं, मैं उसके सामने कभी छुप ही नहीं सकता हूं। अरे मैं कहां छुपूंगा, मेरे छुपने पने में भी वो मुझे ही देख रहा है कि अच्छा ठीक है, यहां पर आप दिखाई नहीं पड़ रहे हो, वो दिखाई का ना पड़ना भी तो तुम ही हो। तो इस तरह से जो है प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर तत्व की उपलब्धि को इसी जीवन में प्राप्त कर सकता है। भगवान ने कहा कि देखो, एतत् ज्ञानम इति, ये जो हमने बातें बताई हैं यही ज्ञान है। इस ज्ञान का अगर व्यक्ति कोई अभ्यास करे, अपने जीवन में जीने की साधना करे, प्रैक्टिस करे, प्रयत्न करता रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि इस ज्ञान के द्वारा उसे पूरा का पूरा ये समस्त जो इस सृष्टि है,
ये पूरा जो संसार है, जो ये सर्जन है, जो ये क्रिएशन है, सब ईश्वरमय है ही, सब कुछ दिखाई पड़ने लग जाएगा। हर संसार की रचना में उसे परमात्मा ही दिखाई पड़ेगा। और भगवान ने कहा कि इसके विपरीत जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। जो भी परमात्मा ने बताया, अमानित्वम मतलब कि सम्मान पाने की जो आकांक्षा है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हमें इसका श्रेय प्राप्त होना चाहिए, यही अज्ञानता है। अदम्भित्वम जो दंभ है, जो हिपोक्रेसी है, यह अज्ञानता है। जो दूसरों को पीड़ा देने की जो एक भावना है, जो एक रुचि है, कई लोग तो किसी को पीड़ित करके ही अपने आप को खुश करते हैं, ये सब अज्ञानता है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, जो कठोरता है, जो उग्रता है, जो सरलता का अभाव है, तो सारे के सारे भगवान ने जो ये सिम्टम्स, जो लक्षण बताए, भगवान ने कहा कि इसके विपरीत जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। और जो हमने ये बताया है यही वास्तव में असली ज्ञान है। और इसकी साधना करके, इसकी प्रैक्टिस करके, इसका अभ्यास करके, इसको धीरे धीरे अपने जीवन में जीने का प्रयत्न करके प्रत्येक व्यक्ति इसी जीवन में उस परम तत्व की अनुभूति सहज में ही कर सकता है।